हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। अब तक हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग के पार्ट 3 डाल दिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उन वीडियो को देख लें। उन वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ इरिगेशन के नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक हमने मेथड ऑफ इरिगेशन के काफ़ी सारे मेथड आपको बता दिए हैं, आप जाकर उन वीडियो को देख लें। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम टेरेस फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं कि टेरेस फार्मिंग अपनी होती क्या है। दोस्तों, टेरेस फार्मिंग वह होती है जैसे अपनी कोई हिली एरिया होती है, उसमें ये टेरेस फार्मिंग की जाती है। जैसे ये आपको ये स्टेप नुमा सरफेस में की जाती है कि स्टेप, इसलिए इसे अपन स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं और या कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। तो टेरेस फार्मिंग के ये अदर नेम है स्टेप फार्मिंग एंड कंटूर फार्मिंग, और यह हिली एरिया में की जाती है। फॉर स्टीप डेप्थ टेरेंस, स्टीप टेरेन का मतलब होता है कि जैसे कोई एकदम से ढलान होता है उसे अपन स्टीप टेरेन कहते हैं। तो ये अपना स्टीप टेरेन होता है और इसकी डेप्थ होती है 1.5 टू 2 मीटर। और वाटर स्टॉप्ड, जो वाटर होल्ड किया जाता है वो बंस के द्वारा होल्ड किया जाता है। तो जो अपना वाटर स्टॉप या होल्ड्स किया जाता है बंस के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट इरिगेशन है अपनी सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है कि इसमें जो अपन वाटर प्रोवाइड करते हैं बिलो दी अर्थ सरफेस कर प्रोवाइड करते हैं, यानी ज़मीन के नीचे वाटर प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, परपोरेटेड पाइप होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं। परपोरेटेड पाइप का मतलब होता है जैसे ये कोई परपोरेटेड पाइप है, इसमें होल होते हैं, इस तरह से होल कर दिए जाते हैं और ये ज़मीन के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो इसे अपन परपोरेटेड पाइप कहते हैं। और जैसे ये परपोरेटेड पाइप के सरफेस से अपने 0.3 मीटर टू 0.4 मीटर प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये परपोरेटेड पाइप का सेंटर से सेंटर एंड उधर दूसरे परपोरेटेड पाइप का डिस्टेंस होता है सेंटर से सेंटर लेके 0.4 टू 0.5 मीटर। अपन सब सरफेस इरिगेशन एक दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं। जैसे कोई अपना ये फील्ड है, इसमें अपन डिच प्रोवाइड कर देते हैं, यानी हल्की सी नाली प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें वाटर को फिल कर दिया जाता है और ये अपना वाटर दोनों तरफ चल जाता है अपनी फील्ड में। तो इसे अपन, यह भी सब सरफेस इरिगेशन का ही पार्ट है। तो इस यहाँ डिच की डेप्थ होती है अपनी 50 टू 100 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ होती है अपनी 20 टू 50 सेंटीमीटर। ये अपनी सब सरफेस इरिगेशन होती है। सब सरफेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स क्यों है, क्योंकि सब सरफेस इरिगेशन की अपन को रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ती है, तो सब सरफेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है अपन को। नंबर 1 है टॉप सरफेस है ये इम्परवियस, यानी टॉप सरफेस अपनी इम्परवियस होती है। इम्परवियस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ये अपनी अर्थ सरफेस है, इसमें अपन ने वाटर फिल किया तो ये वाटर अपना ज़मीन के अंदर नहीं जा सकता, इसे हम अपन इम्परवियस सरफेस कहते हैं। इम्परवियस, तो इसलिए हम इसमें वाटर ज़मीन के अंदर से फील करते हैं, यानी प्लांट्स के अपन लिए वाटर अपन ज़मीन के अंदर से देते हैं। तो ये अपनी इम्परवियस सरफेस के लिए यूज होती है। और क्लीन वाटर यूज इन इरिगेशन, यानी अपन क्लीन वाटर यूज करते हैं इरिगेशन में। फर्टिलाइजर कैन बी प्रोवाइडेड विद वाटर, यानी फर्टिलाइजर मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ तो ईजिली वह प्रोवाइड हो जाता है। और इवोपोरेशन लॉसेज आर वेरी लेस, यानी इसमें इवोपोरेशन लॉसेज आर वेरी लेस होता है। आप समझ सकते हो कि इवोपोरेशन लॉसेज तो वेरी लेस से होगा क्योंकि वाटर तो जो है ज़मीन के अंदर ही है, तो इवोपोरेशन लॉसेज आर वेरी लेस। नेक्स्ट है ऑप्टिमम अमाउंट वाटर इज रिक्वायर्ड। ऑप्टिमम वाटर इज रिक्वायर्ड, तो इसमें कम से कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। अपन नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को,
तो स्प्रिंकलर इरिगेशन लैंड प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल डेट्स वी आर यूजिंग स्प्रिंकलर। जहाँ लैंड प्रिपरेशन नॉट पॉसिबल हो वहाँ पर अपन स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं। और इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेबर इज लेस और व्हेन सॉइल इज पोरस इन नेचर, और जब सॉइल अपनी पोरस नेचर की होती है तब भी अपन स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। तो पोरस नेचर का मतलब होता है जैसे कोई अपन ने वाटर फिल किया तो वो एकदम से ज़मीन के अंदर जाने लग जाता है, तो उसे अपन पोरस नेचर कहते हैं। जब सॉइल अपनी पोरस नेचर की होती है तब भी अपन स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हैं। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन के सिस्टम देख लेते हैं अपन। जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये अपना कोई फील्ड है, इसमें अपन ने ये मेन पाइप लगा दी, मेन पाइप। अब इसमें अपन लेटरल पाइप लगा देते हैं जितने एरिया के हिसाब से कि कितने एरिया में अपन को वाटर प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ अपनी स्प्रिंकल लगा देते हैं। इसी तरह के इसमें भी लगा देते हैं। तो इस तरह से अपना स्प्रिंकल लग जाता है। तो ये अपनी होती है लेटरल पाइप्स, और ये मेन पाइप्स, और ये लेटरल पाइप्स, ये अपना लेटरल पाइप्स होता है। तो इसमें इसको कहीं सिस्टम में डिवाइड किया गया है। इसके सिस्टम में स्प्रिंकलर इरिगेशन के एक है अपना परमानेंट सिस्टम। ये परमानेंट सिस्टम में क्या होता है, मेन पाइप और सेकेंडरी पाइप आर फिक्स्ड, यानी मेन पाइप है और अपना लेटरल पाइप्स आर फिक्स्ड, ये दोनों पाइप फिक्स होते हैं अपने। नेक्स्ट सिस्टम है सेमी परमानेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, मेन पाइप आर फिक्स्ड, मेन पाइप फिक्स होता है अपना, और लेटरल पाइप्स पोर्टेबल या मूवेबल होता है। और नेक्स्ट है अपना पोर्टेबल सिस्टम। तो पोर्टेबल सिस्टम में क्या होता है, बोथ आर पोर्टेबल, बोथ अपने जो मेन पाइप्स एंड लेटरल पाइप्स नॉट फिक्स्ड। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज होते हैं इसके स्प्रिंकलर इरिगेशन के एनी टेरेन एनी क्रॉप, यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन एनी टेरेन एरिया में और एनी क्रॉप के लिए यूज की जाती है। और सीपेज लॉसेज इज लेस, इसमें सीपेज लॉसेज वेरी लेस होता है। और सॉइल इरोजन इज लेस, सॉइल का इरोजन तो बहुत ही कम होगा इसमें। और फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड विद वाटर, जो फर्टिलाइजर होते हैं अपने फर्टिलाइजर को मिक्स कर दिया जाता है वाटर के साथ, तो फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड विद वाटर। वीड ग्रोथ इज लेस, जो अननेसेसरी प्लांटेड होते हैं उनकी ग्रोथ इज लेस होती है, वीड ग्रोथ इज लेस। और लेस लेबर कॉस्ट, इसमें लेबर कॉस्ट भी लेस होती है। अब अपने इसके लिमिटेशन जान लेते हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज हैं तो लिमिटेशन भी तो होंगे ही। तो लिमिटेशन है इसकी कंटिन्यूस वाटर सप्लाई विद पंपिंग, इसमें पंपिंग के द्वारा कंटिन्यूस वाटर सप्लाई करना होता है, तो पंपिंग की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है। और पावर रिक्वायरमेंट्स यानी इलेक्ट्रिसिटी की इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये अपना इसका लिमिटेशन हो सकता है। और विंड प्रॉब्लम्स के इससे क्या होता है, जैसे ये अपने कोई स्प्रिंकल लगा दी और यहाँ से ऐसे वाटर जा रहा है अपना, तो इसमें अगर विंड इधर से चल रही है तो इधर वाला तो एरिया रह जाएगा और यहाँ फसल को क्रॉप को अपना वाटर नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से इधर की साइड अपनी सारा वाटर आ जाएगा, तो ये विंड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और इसका है नेक्स्ट है अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट की हाई होती है इसकी। और इसका पैटर्न बताता हूँ मैं आपको, ये किस तरह से काम होता है। जैसे कोई ये अपनी एक स्प्रिंकलर हो गई, ये दूसरे स्प्रिंकलर का एरिया हो गया, ये इस तरह से इसका पैटर्न काम करता है। जैसे यहाँ स्प्रिंकल लगा दी अपने, यहाँ स्प्रिंकल लगा दी अपने, यहाँ स्प्रिंकल लगा दी, इस तरह से पैटर्न काम करता है इसका। तो ये ओवरलैप भी कर जाते हैं और ये सारे एरिया में वाटर फ्लो हो जाता है। ये इस तरह से स्प्रिंकलर पैटर्न है।
अब नेक्स्ट इरिगेशन देख लेते हैं अपन, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को अपन फीडिंग बोतल टेक्निक भी कहते हैं। फीडिंग बोतल टेक्निक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाटर होता है जो ऐसे बोतल से बूंद बूंद कर या ड्रिप बूंद बूंद कर अपना वाटर बाहर निकलता है, उस तरह से। तो इस तरह से इसकी इरिगेशन की जाती है, इसलिए अपन फीडिंग बोतल टेक्निक कहते हैं। अब जैसे अपना ये कोई सोर्स है अपना, इसमें ये सोर्स है। सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेक हो सकता है, अपना रिवर हो सकता है, पॉन्ड्स हो सकता है। अब ये सोर्स हो गया, इसमें पंप के जरिए अपन इस वाटर को ओवरहेड टैंक में भेज देते हैं। ओवरहेड टैंक में कि 5 मीटर टू 7 मीटर होता है। और फर्टिलाइज़र फिर इसको ओवरहेड टैंक से फर्टिलाइज़र टैंक में भेज देते हैं। फर्टिलाइज़र टैंक में फर्टिलाइज़र मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, और अपन इसको फिल्टर टैंक में भेज देते हैं। वाटर को फिल्टर टैंक में भेजने के बाद अपन इसको, जैसे ये कोई फील्ड है अपनी, इस फिल्टर टैंक से डायरेक्टली मेन पाइप के जरिए इसको अपन फील्ड में भेज देते हैं। तो ये मेन पाइप को अपन फील्ड में भेज दिया। जैसे ये अपन मेन पाइप को लेटरल पाइप से कनेक्ट कर देते हैं और इसमें स्मॉल होल कर देते हैं। ये अपने स्मॉल होल कर दिए ये अपने। तो मेन पाइप जनरली इसका डाया, मेन पाइप का जनरली डाया यूज किया जाता है, जो 20 to 40 mm यूज किया जाता है, 20 to 40 mm। और लेट्स का डाया जनरली यूज किया जाता है 10 to 20 mm, 20 mm। और इसका जो लेटरल पाइप से दूसरे लेटरल पाइप से इसकी दूरी होती है अपनी 60 to 90 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। अप्रोक्सीमेटली ये 75 सेंटीमीटर होती है सेंटर टू सेंटर। तो इसमें होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनका साइज होता है अपना, होल्स का साइज होता है 0.5 to 1 mm, 0.5 to 1 mm। वेरी स्मॉल होता है ये होल साइज, तो इसलिए इवेपोरेशन लेस होगा इससे। अब इसके एडवांटेज जान लेते हैं अपन। ड्रिप इरिगेशन के एडवांटेज क्या हैं? तो एडवांटेज है ड्रिप इरिगेशन के, यूज्ड फॉर एनी टोपोग्राफी में यूज किया जा सकता है। और लेस सीपेज एंड इवेपोरेशन लेस, इसमें सीपेज लेस होता है और इवेपोरेशन लेस होता है। नो वीड ग्रोथ, सॉइल इरोजन, इसमें वीड ग्रोथ तक वेरी लेस होती है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता। नो वाटर लॉगिंग, वाटर की लॉगिंग नहीं होती। एंड नो सॉलिनिटी ऑफ सॉइल। लेस लेबर कॉस्ट, इसमें लेबर कॉस्ट लेस होती है ड्रिप इरिगेशन में, क्योंकि एक बार सिस्टम फिट हो जाने के बाद इसमें लेबर कॉस्ट कोई भी नहीं आती। अब इसके डिसएडवांटेज जान लेते हैं या लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या होती है इसकी? जैसे क्लॉगिंग ऑफ नोजल्स, जैसे वेरी स्मॉल नोजल्स होता है तो उसमें क्लॉगिंग होने के चांसेज अधिक होते हैं उसमें। और स्पेसिंग चेंजेज ऑफ नोजल, यानी अपन को जैसे कोई ये प्लांट्स है अपना, ये अपने होल्स हैं पाइप में, और ये प्लांट्स है अपना। प्लांट्स बाई चांस यहाँ होता है तो अपन को स्पेसिंग चेंज करनी पड़ती है। तो स्पेसिंग चेंज करने के कारण तो ये भी अपना इसका डिसएडवांटेज है ये भी। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मोर, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई होती है इसकी, और इसमें भी पावर रिक्वायरमेंट्स एंड पंप की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है ड्रिप इरिगेशन में। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। आगे की वीडियो में हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको यह इरिगेशन की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।